हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 9 एक्सरसाइज 9.3 सर्कल क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. That angle CAD is equal to angle CBD. घनिष्ठकरण AC वाले वो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। सिद्ध कीजिए एंगल CAD is equal to एंगल CBD। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसा इन्होंने बोला उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक राइट हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ए इन्होंने कॉमन AC बोला है, AC को हम यहाँ लेते हैं। ठीक है। ये ABC हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, जिसमें जो है B राइट एंगल हो गया। और इसी प्रकार हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इसी पर। ठीक है। अब AC यहाँ कॉमन हाइपोटेन्यूज हो और ADC इन्होंने हमें ट्रायंगल बताई थी। इट मींस क्या हो गया, D राइट एंगल हो गया। ठीक है। D कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। हमने प्रूव क्या करना है, ABC सॉरी CAD दिस वन और CBD इसको मतलब B और D को ज्वाइन करना होगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, CBD दिस वन। हमने एंगल 1 और 2 इक्वल प्रूव। ठीक है। अब देखिए गिवन गिवन क्या हो गया हमें यहाँ पर, गिवन यानी कि दिया है एंगल B और एंगल D 90-90 और में क्या आ जाएगा, ये सब यहीं से आपने क्वेश्चन में से ही लिखना होता है। यहाँ जाएगा एंगल CAD इज, मैं इसको एंगल 1 और 2 दे देता हूँ क्योंकि मैंने वहां नाम दे दिया, वो ज्यादा इजी रहेगा। हमने प्रूव करना है एंगल 1 और 2 इक्वल है। ठीक है। अब देखिए प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, प्रमाण। अब प्रमाण में क्या आ जाएगा हमारे पास, अब एंगल B और एंगल D, हम इसको एंगल B और एंगल D ऐसे लिख लेते हैं। दोनों 90-90 के, इनको प्लस कर लिया, क्या आ गया 180। ठीक है। अब अगर ये 180 आ गया तो ABCD क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। इसलिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज। इसलिए ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्योंकि आमने सामने कोण का जोड़ 180 है, तो इसलिए चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके चारों तरफ हम एक सर्कल भी ड्रा कर लेते। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज बन गया, हमने इसको चक्र में डाल के भी दिखा दिया, वृत्त डाल दिया इसके चारों तरफ। तब इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 और 2 वैसे ही बराबर आ जाएंगे। क्यों, एंगल्स ऑफ द सेम सिग्मा। ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आर एंगल्स ऑन द
सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना? कारण क्या हो गया, एक और दो दोनों हम वैसे लिख देते हैं, एंगल 1 एंड 2 आर एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं, इसलिए एंगल 1 और 2 बराबर आ जाएगा। यही हमने यहाँ प्रूव करना था। हेंस इति सिद्धम, यही हमने यहाँ प्रूव करना था कि ये तो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है। ये 11th क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।